अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करेंगे और उसके आज वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है, तो सबसे पहले इसकी हम डिस्क निकालेंगे। डिस्क मीन्स फर्क कुनंदा। तो पिछले लेक्चर में हमने इसका फार्मूला किया था बी का स्क्वायर -4a और c। अब ये ए बी सी की वैल्यू तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -23 है और कांस्टेंट नंबर जो है c ये 120 है। अब हम इन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करेंगे। बी का स्क्वायर मीन्स -23 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है 120। अब 23 का जो होल स्क्वायर है ये होता है 529। माइनस स्क्वायर में ये कैंसिल हो गई, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 120 ये हो गया 480। अब यहां से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 529 से ये 480 चला गया, तो हमारे पास जो बचा वो 49 आ गया। आप ये जानते हैं कि 49 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुकम्मल मुरब्बा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। तो हमने कल इसकी 4 टाइप्स की थी नेचर ऑफ द रूट्स के हवाले से। तो हमने कहा था कि अगर बी का स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव भी हो और ये मुकम्मल मुरब्बा में भी हो, मुकम्मल मुरब्बा में हो, पॉजिटिव भी हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हो, तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे नातिक और ना बराबर। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे देखेंगे, बी का स्क्वायर -4ac अगर ये पॉजिटिव हो एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर तो रूट्स इसके कैसे होंगे? तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इस क्वेश्चन की एक और डिमांड है कि इस जो हमने ये रिजल्ट लिखा है इसको वेरीफाई भी करना है। हमने लिखा है कि इसके रूट्स जो है, इसके जो सोल्यूशन सेट के जो दो मेंबर्स आएंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते होते हैं? वेरिफिकेशन। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac और ये इसकी स्क्वायर रूट आ गई और 2a। तो अब वैल्यूज जो हैं abc की वैल्यूज पुट कर दें, -b की वैल्यू -23 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac। अब ये आंसर दोबारा आपको नहीं निकालना चाहिए, हमारे पास ये आंसर मौजूद है b का स्क्वायर -4ac। ये हमारे पास पहले से हम इसको फाइंड कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो देखिएगा अब यहाँ पे माइनस और माइनस ये प्लस हो गई, प्लस माइनस 49 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 की शक्ल में आएगा। 49 जब ये जजर से
बाहर आएगा तो 7 की शक्ल में आएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। इसके दो पार्ट कैसे बनेंगे? एक दफा +7 करेंगे 23 + 7 और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और एक मरतबा इसको माइनस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो +-7 को एक दफा प्लस कर दिया, एक दफा इन दोनों का रिजल्ट आया 30 और इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आपस में कट के आंसर आ गया हमारे पास 15। 23 में से 7 निकाल लिया हमने तो ये 7 यहाँ से चला गया तो ये 16 बच गया, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो कट के आंसर आ गया 8। आप देखें जी हमारे पास दो आंसर्स आए हैं 15 और 8। अब जो हमने ऊपर बात की थी कि जो इस क्वेश्चन के जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे। देखें दोनों नंबर्स रैशनल है और अनइक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें यही प्रैक्टिस दोबारा से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्क कुनंदा निकालेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको डिस्क लिखेंगे, फर्क कुनंदा या डिस्क b² - 4ac। तो इसकी abc की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो पुट करें वैल्यूज, b² मीन्स 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7 है, ये 9 आ गया। -3 का स्क्वायर 9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें 4 × 2 8 × 7 ये 56 आ गया। तो हमारे पास आंसर आया -47। 9 - 56 तो ये माइनस की बच गया 47। तो हमारी जो नेचर ऑफ रूट्स जो कल हमने 4 टाइप्स की थी उसमें हमने कहा था कि अगर डिस्क जो है फर्क कुनंदा आपका नेगेटिव आ जाए तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे b² - 4ac <0। ये नेगेटिव आ गया। अब जब नेगेटिव आ जाए तो इसके रूट्स होंगे, लिहाजा इसके रूट्स जो हैं कैसे होंगे? गैर हकीकी होंगे। इसके रूट्स गैर हकीकी होंगे, इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। दोनों रूट्स कम्प्लेक्स होंगे और नाम बराबर भी होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये और नाम बराबर भी होंगे। मतलब इसको हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में b² - 4ac <0 एंड इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। आया कि हमने ये जो दावा किया है यहाँ पे इस रिजल्ट को देख के वो करेक्ट है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन देखिएगा। वेरिफिकेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जाता है, b² - 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा इजी होते हैं इसलिए लगा लेते हैं। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इसके हम दो रूट्स निकालेंगे, -b, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस माइनस b² - 4ac। ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, इसको हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। दिस इज -47 और डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास जो आंसर आया -3 ± -47 √4। अब देखें 47 एक तो स्क्वायर रूट से नहीं निकल सकता, दूसरा नेगेटिव की अलामत आ गई है, नेगेटिव साइन आ गया है हमारे इस अंडर रूट में। तो ये किस चीज़ की अलामत होती है? नेगेटिव साइन अगर जज़र में आ जाए तो ये कम्प्लेक्स रूट की ये निशानी होती है। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ गया -3 ± -47 डिवाइडेड बाय 4। ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। तो ये साबित हो गया कि हमने ऊपर कहा था कि ये b² - 4ac नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो इसके रूट्स गैर हकीकी होते हैं। तो हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया कि ये रूट्स वाकई गैर हकीकी हैं और अनइक्वल हैं।
तो इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, साबित हुआ कि रूट्स जो हैं गैर हकीकी हैं और ना बराबर है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब हम तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16x² - 24x + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फर्क कुनंदा जो है फाइंड करेंगे डिस्क। जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला b² - 4ac है। अब ABC की वैल्यूज हम चैप्टर 1 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 16 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे -24 है, अकेला नंबर जो है ये 9 है। अब हम ABC की वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। देखें, b² -24 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू हमारे पास है 9। चलिए इनको हम स्क्वायर लेते हैं। 24 का स्क्वायर ये 576 होता है और माइनस आपको पता है ये स्क्वायर में कैंसिल हो जाती है। -16 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 9 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये 576 बनता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0। देखें जी, कल हमने डिस्कस किया था वो 4 टाइप्स, तो ये कौन सी टाइप्स बनती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो डिस्क है वो b² - 4ac ये इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वल टू 0 आ गया। जब डिस्क 0 हो जाए तो फिर इट्स रूट्स क्या होंगे? रूट्स वो होंगे रियल। रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल में रैशनल, रियल में रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। तो अगर हम इसे उर्दू मीडियम में लिखें b² - 4ac ये इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू, लिहाजा इसके रूट्स जो होंगे वो नातिक और बराबर होंगे। भाई देखिए जी, अब हम इसके दो रूट्स फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। जो दो आंसर्स आएंगे वो दोनों आंसर्स सेम होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे दोनों। ये डिस्क जो है हमें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बताती है। तो डिस्क सिफर आ गई, इसलिए इसके रूट्स जो है नातिक और बराबर होंगे। वेरिफिकेशन देखिएगा, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a और ये होता है अंडर रूट। इसकी वैल्यूज पुट कर दें। -b की वैल्यू हमारे पास -24 है, प्लस माइनस, अब ये इसका आंसर जो है हमारे पास वो निकाल चुके हैं। b² - 4ac का जो रिजल्ट है वो 0 है और डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो हमारे पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 0 की अंडर रूट 0 होती है और डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई टू 32। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए, 24 प्लस 0 32 और 24 माइनस 0 और 32। तो प्लस माइनस 0 एक दफा प्लस कर दिया, एक दफा माइनस, तो ये आ गया 24/32 और ये भी आ गया 24/32। जब ये आपस में कटेंगे तो ये देखें 8 से काट दें 8 पे, 8 3 और 8 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको भी काट दें 8 3 और 8 4 32। तो हमारे पास जो दो आंसर्स आए हैं, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है, वो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो ये आया है 3/4 और 3/4। देखें जी, हमने ऊपर यही कहा था कि जब डिस्क सिफर हो तो उसके जो दो आंसर्स आएंगे, रूट्स आएंगे, वो दोनों नातिक होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन जो है
कंप्लीट हो गई। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी तरफ चलते हैं। बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका कुलिया है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा फर्क कुनंदा का फार्मूला है। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ये। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और अकेला नंबर c होता है। ये चैप्टर 1 में इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। चलिए ये वैल्यूज जो हैं एबीसी की हम अपने फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। बी का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे -13। तो 7 का स्क्वायर 49 49, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, ये माइनस और माइनस जो है ये मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाती है। अब ये दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 3 12 और ये 13 156 हो गया। इनको ऐड अप करेंगे 9 16 6 में ऐड करेंगे ये 5 आ गया, 9 तो ये 10 आ गया और ये आ गया हमारे पास 205। तो हमारे पास जो डिस्क आ गई है वो ये आ गई है। अब हम इसके रूट्स कैसे लिखेंगे, हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स ये इरेशनल होंगे भाई, इरेशनल और अनइक्वल एंड अनइक्वल। तो उर्दू मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव तो है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा में ना है, मुकम्मल मुरब्बा में ना है। लिहाजा इसके रूट्स जो होंगे वो गैर नातिक होंगे, गैर नातिक और ना बराबर होंगे। ये रिजल्ट। अब ये हमने जो दावा किया है डिस्क की बुनियाद पे कि हम फर्क निकाल चुके हैं और उसके बारे में रूट्स के बारे में बता चुके हैं, पहले से ही हल किए बगैर, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हमने, क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर उसके बारे में बता चुके हैं। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमने जो बताया है वो कितना सही है। यकीनन ठीक होगा क्योंकि ये फार्मूला है किसी भी रूट्स को चेक करने का, नेचर ऑफ द रूट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। चलें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac हम नहीं निकालेंगे यहाँ से, और 2a ये हमारे पास 205 मौजूद था तो इसका रिजल्ट हमने लिख दिया। 2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये आ गया हमारे पास -7 प्लस माइनस 205 अंडर रूट और ये हो गया 3 × 6। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हो गया वो यही हो गया -7 प्लस माइनस 205 अंडर रूट बाय 6। तो आप देखें जो हमने कहा था ऊपर कि जो रूट्स आएंगे, जो सोल्यूशन सेट आएगा वो गैर नातिक होगा। देखें जी जजर में मौजूद है, जजर वाले गैर नातिक होते हैं और नाम बराबर दोनों रूट्स बराबर नहीं है। तो यहाँ पे साबित हुआ, हेंस वेरीफाइड, हेंस साबित हुआ कि रूट्स गैर नातिक और नाम बराबर हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।